नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण करके जब रावण लंका में ले गया था तो श्री राम सीता जी को वन में भटकते भटकते ढूंढते हैं और उनकी मुलाकात जटायु नामक एक गिद्ध से होती है जिसने सीता जी को बचाने का प्रयास किया था। उसके आगे राम जब बढ़ते हैं तो वन में रास्ते दर रास्ते भटकने पर धर्मपत्नी सीता जी को खोजते हुए श्री राम ने निश्चित रूप से एक स्थान पर भयानक दिखाई देने वाले शारीरिक रूप से विकार से परिपूर्ण कबंध नामक एक राक्षस को देखा। उसके आगे हम आज देखते हैं। श्लोक है, तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं। तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। महाबाहु तम निहत्य ददाह शह च स्वर्गगतः धर्मचारिणीं शबरीं विषय अस्य कथयामास। महाबाहु महान अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने तम उस कबंध नामक राक्षस को निहत्य मार करके उसका निश्चित रूप से मार करके उसका किसका कबंध नामक राक्षस का ददाह उसका दाह संस्कार किया, उसको जलाया। सहच स्वर्गगतः और उसको जलाने के बाद में सह वह कबंध नामक राक्षस स्वर्गतः स्वर्गलोक में जाकर और अपनी दिव्य शक्ति से अपनी दिव्य वाणी से धर्मचारिणीं धार्मिक विधि विधान के अनुसार आचरण करने वाली धर्म के अनुसार आचरण करने वाली शबरीं विषय माता शबरी के विषय में अस्य कथयामास इन श्री राम को कथयामास कहा। अर्थात अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नामक राक्षस को मारकर निश्चित रूप से उसका दाह संस्कार किया, उसको जलाया और उस कबंध नामक राक्षस ने भी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाकर वहीं से अपनी दिव्य वाणी से धर्म का आचरण करने वाली धर्म के अनुसार आचरण करने वाली शबरी के विषय में श्री राम से कहा। श्री राम ने जब उस कबंध नामक राक्षस को इस प्रकार से कष्ट भोगते हुए देखा था तो श्री राम को उस पर दया आ गई। वे समझ गए कि मृत्यु ही कबंध को इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए अत्यंत लंबी भुजाओं वाले घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने दया करके कबंध को नारकीय जीवन से मुक्त कर दिया, अर्थात उसको मार दिया। और उस राक्षस का शरीर अवसान होने पर वह अपनी पहले वाली जो योनि थी गंधर्व योनि उसको प्राप्त हो गया और स्वर्गलोक में जाकर अपनी दिव्य वाणी से श्री राम को वन में रहने वाली शबरी के पास जाने के लिए कहा कि शबरी आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, जो निश्चित ही धर्म के अनुसार आचरण करने वाली थी, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाली थी और इस संकट के समय में श्री राम की सहायता कर सकती थी। ऐसा करके उस कबंधन ने श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर दिया। यह जो श्लोक है उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में है, महाबाहु महान चासो बाहु यस्य सह, जिसकी भुजाएं बहुत महान अर्थात सामान्य व्यक्ति की भुजाओं की तुलना में लंबी हो वह महाबाहु कहा जाता है। ददाह दह दहने धातु से लिट लेकार की विवक्षा में प्रथम पुरुष एक वचन में ददाह रूप बनता है। धर्मम आचरति या साताम अर्थात जो धर्म के अनुसार आचरण
करती है। धर्मम आचरति धर्मचारिणीम, यह सबरी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोक है, श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजा सबरीं शत्रुसूदनः। श्रमणीं धर्म निपुणीं अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजः सबरीं शत्रुसूदनः। श्लोक का अन्वय है, राघव श्रमणीं धर्म निपुणीं अभिगच्छ इति कथयामास सह महातेजा शत्रुसूदनः शबरीम अभ्यगच्छन्। राघव, हे महाराजा रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम। इस श्लोक में राम का सबरी के पास जाने का वर्णन किया गया है। हे महाराजा रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम शर्मणीम, सन्यासिनी की तरह जीवन जीने वाली सन्यासिनी, धर्म निपुणीम, निपुणता पूर्वक आने वाले अतिथियों का सत्कार करने वाली, स्वागत सत्कार करने वाली, धर्म का पालन करने वाली जो सबरी है। अभिगच्छ इति, उस सबरी के पास आप जाओ। इति कथयामास, इस प्रकार कबंध ने श्री राम से कहा। और शह, और वे श्री राम महातेजा, महान और तेजस्वी व्यक्तित्व से परिपूर्ण है। शत्रुसूदन है, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले। सबरीम अभिगच्छन, उस सबरी के पास निश्चित रूप से चले गए। कबंध के कहे अनुसार श्री राम सबरी के पास जाते हैं। इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। हे महाराज श्री रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम, सन्यासी की तरह रहने वाली और निपुणता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाली सबरी के पास जाइए। इस प्रकार से कबंध ने श्री राम से कहा। और महान और तेजस्वी व्यक्तित्व से परिपूर्ण, अपने शत्रुओं का निश्चित ही विनाश करने वाले वे श्री राम तत्काल प्रभाव से सबरी के पास चले गए। ऐसा महर्षि नारद मुनि कहते हैं। इस श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी है, धर्मे निपुणी या सा ताम इति, अर्थात जो अपने धर्म का पालन करने में निपुण अथवा कुशल है वो धर्म निपुणिम। महान चासौ तेजः यस्य सह, जो अपने व्यक्तित्व से दिखने में महान प्रभावकारी हो, स्वभाव से तेजस्वी हो। अगला श्लोक है, सबर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः। दशरथात्मज सबर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः। श्लोक का अन्वय है कि दशरथात्मजः सह रामः सबर्या सम्यक पूजितः पंपातीरे वानरेण हनुमता है संगतः। दशरथात्मजः, महाराजा दशरथ के पुत्र, महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, सह वह राम, रामः राम, शबर्या सम्यक पूजितः, सबरी के द्वारा, सबर्या सबरी के द्वारा, सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पूजित है, सम्मानित किए गए, पूजित किए गए या पूजन, सबरी ने श्री राम का पूजन किया, सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। पंपा तीरे वानरेण, पंपा तीरे, पंपा सरोवर के तट पर, वानरेण वानर जाति में उत्पन्न, हनुमता है संगत है, श्री हनुमान के साथ में निश्चित रूप से उनका मिलन हुआ, बहुत अच्छी तरह से मिलन हुआ। श्री राम के जीवन में वनवास के समय घटित दो अति विशिष्ट घटनाओं की ओर संकेत करते हुए महामुनि नारद कहते हैं कि गंधर्व के कहे अनुसार श्री राम लक्ष्मण के साथ जब उस सबरी की कुटिया पर पहुंचे तो श्रमणी और धर्म निपुणी सबरी ने
पूर्ण आदर भाव से श्री राम का स्वागत सत्कार सम्मान किया। वहाँ से भी श्री राम जब और आगे चले तो पंपा सरोवर के तट पर उनका श्री हनुमान के साथ में मिलना हुआ। श्री हनुमान का जन्म वानर जाति में हुआ था। इनकी माता का नाम अंजनी व हनुमान के पिता का नाम पवन था। ये श्री राम के प्रिय भक्त हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में रमन्ते योगिनो अस्मिनिति रामः, जिनका स्मरण करने और नाम का उच्चारण करने मात्र से ही सभी योगियों, तपस्वियों, यतियों को आनंद की अनुभूति होती है, वे राम है। दशरथस्य आत्मजः यह सह इति दशरथात्मजः। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, परंतु यहाँ पर राम का वर्णन किया गया है। हनुमता, यहाँ पर हनुमत शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है। पंपा सरोवर, पंपायाः तीरम इति तस्मिन्, पंपा सरोवर। अगला श्लोक है हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबल। हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः। इसका अन्वय है हनुमद्वचनाच्च एव रामः सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च रामः महाबलः तत्सर्वं संसद। हनुमत वचनाच एवं, श्री हनुमान जी के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करते हुए, वचनों को सुन करके, च एव राम है, निश्चित रूप से श्री राम ने सुग्रीवेण समागत है, वानरों के राजा सुग्रीव के साथ में उन्होंने मित्रता स्थापित की। अर्थात हनुमान के कहे अनुसार ही श्री राम ने वानरों के जो राजा थे सुग्रीव, उनसे उन्होंने मित्रता स्थापित की। सुग्रीव राम के मित्र, ये वानर जाति के राजा थे। इनकी सहायता से ही श्री राम को सीता की प्राप्ति हुई थी, या सीता का मिलन इन्होंने ही करवाया था। सुग्रीवायच, और सुग्रीव के लिए भी राम है, श्री राम ने महाबल, महान बलशाली, तत् अपने वनवास में आने और सीता का हरण होने से संबंधित जो सूचनाएं थी, सर्वम, सारा वृत्तांत संसद विस्तार से कहा। महर्षि नारद मुनि कहते हैं कि हनुमान के सामने श्री राम ने अपने जीवन से संबंधित सबसे बड़ी जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी सीता की खोज करना, सीता का पता लगाना, वो उन्होंने सुग्रीव को सुनाई। हनुमान जी ने कहा कि इस काम के लिए हमें किष्किंधा के जो पूर्व राजा है और वानरों के जो अधिपति हैं, वानरों के जो राजा हैं सुग्रीव, उनका साथ लेना अत्यावश्यक है। सुग्रीव की सहायता के बिना इस काम में सफलता प्राप्त करना असंभव लगता है। हनुमान जी के वचनों को सुनकर के ही महान और बलशाली श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की, अर्थात मित्र बन गए। और मित्र बन जाने के बाद में श्री राम ने वनवास में आने, स्वर्ण मर्ग के द्वारा धोखे से इनका हरण करने, सीता का हरण करने, और धोखे से ही पीछे से भेष बदलकर रावण के द्वारा सीता का हरण किए जाने संबंधी सारा का सारा वृत्तांत विस्तार से कहा। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सुग्रीवाय, इसमें सुग्रीव शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अगला श्लोक है आदितस्तद्यथा व्रतं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। आदिस्तद्यथा व्रतं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वीरानुकथनं प्रति। चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वीरानुकथनं प्रति।
रामाया विदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति। रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति। श्लोक का अन्वय है। इन तीनों श्लोकों का एक साथ ही हम अर्थ देखते हैं। इनका अन्वय है। आदितः तद्व्रतं यथा सीताया च विशेषतः संसत् वानरः च सुग्रीवः अपि रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा प्रीताग्नि साक्षिकं रामेण सख्यं चकार। आदितः तद्व्रतं, प्रारंभ से लेकर ही आदि से अंत तक, या आदि से लेकर प्रारंभ से शुरू करते हुए अयोध्या से लेकर वनवास तक। तद्व्रतम, उस पूरे के पूरे वृत्तांत को यथा, जैसा कि घटित हुआ था, जैसी घटना घटित हुई थी। सीताया च विशेषतः संसत्, और सीता जी का जो हरण हुआ था उसको विशेष रूप से सुनाते हुए, या पूरे वृत्तांत को जब श्री राम ने सुग्रीव को सुनाया तो सीता हरण की जो घटना थी उसको विस्तार पूर्वक श्री राम ने कहा। वानरः च, और उस वानर राज सुग्रीव है, सुग्रीव ने भी उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा, राम का पूरा वृतांत या श्री राम के जीवन की जो सारी घटनाएं थी उनको सुनकर के प्रीतः, प्रेम पूर्वक, प्रसन्न होकर के अग्नि साक्षिकम, अग्नि देवता की साक्षी में, अग्नि देवता को साक्षी मान करके रामेण, श्री राम के साथ में सख्यम, सखा भाव या मित्रता चकार स्थापित की। अर्थात पूरी की पूरी जो घटना अयोध्या से लेकर जो वनवास तक की जो घटना है, या पूरा का पूरा वृत्तांत श्री राम ने सुग्रीव को सुनाया, और उसमें भी विशेष तौर पर जो सीता हरण की जो घटना थी वो उन्होंने सुग्रीव को सुनाई, और सुग्रीव ने भी प्रेम पूर्वक पूरे वृत्तांत को सुनकर के अग्नि को साक्ष्य मानकर राम के साथ में मित्रता स्थापित की। ततः दुखितेन वानराजेन, और उसके वानरों के अधिपति सुग्रीव के द्वारा भी दुखितेन, अपने मन में दुख का अनुभव करते हुए, वीरानुकथनम, कथन करने के लिए आग्रजन किए जाने पर, बाली के साथ अपनी शत्रुता के कारण विषय में कथन करने पर, आग्रह किए जाने पर भी, प्रति सर्वम प्रणयात, पूरा की पूरा जो वृतांत था श्री राम की मित्रता और प्रेम भाव से आबद्ध होकर, सर्वम, सारा का सारा वृतांत, प्रणयात, उसको प्रेम पूर्वक सुनाया। रामाय आवेदितम, श्री राम के लिए अत्यंत विस्तार से कहा। अर्थात सुग्रीव ने भी अपनी जो बात थी, जो वृतांत था, वो पूरा का पूरा श्री राम को सुनाया। तथा सुग्रीव की बात को सुनने के बाद च रामेण, और श्री राम के द्वारा भी बाली वधम प्रति प्रतिज्ञातम, बाली का वध करने की जो प्रतिज्ञा सुग्रीव के सामने श्री राम ने ली। उपयुक्त तीनों जो श्लोक हैं उनमें महर्षि नारद मुनि प्राचीन घटनाओं की पुनरावृत्ति का स्मरण कराते हुए अयोध्या में अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर वनवास तक, और वनवास में भी विशेष रूप से सीता के हरण से संबंधित जो वृत्तांत है जैसा कि घटित हुआ था, उन्होंने विस्तार पूर्वक सुग्रीव को सुनाया। वानरों के अधिपति, पूर्व अधिपति सुग्रीव ने भी बहुत ही ध्यान लगाकर श्री राम के जीवन की सारी घटनाओं को प्रेम पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर श्री राम के साथ मित्रता स्थापित की। दोनों में मित्रता स्थापित हो जाने के बाद बार बार पूछे जाने पर भी मन में दुख का अनुभव करते हुए वानरों के पूर्व अधिपति सुग्रीव के द्वारा भी बाली के साथ अपनी शत्रुता के कारण के विषय में श्री राम के लिए विस्तार से कहा। मित्रता और प्रेम भाव से आबद्ध होकर सारा का सारा वृत्तांत सुनने के बाद श्री राम के द्वारा बाली का वध करने की प्रतिज्ञा ली गई। अर्थात श्री राम ने भी बाली का वध करने का आश्वासन उसको दिया। व्याकरणात्मक टिप्पणी में है सुष्टुग्रीवा यस्य सह सुग्रीव, जिसकी गर्दन बहुत ही सुंदर दिखाई देती है वह सुग्रीव कहा जाता है।
सुग्रीव किष्किंधा के पूर्व अधिपति हैं और इनका जो राज्य था उनके भाई बाली ने छीन लिया था। श्रु श्रवणे धातु से क्त्वा प्रत्यय करने पर श्रुत्वा रूप निष्पन्न होता है। प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से तय प्रत्यय लगाने पर आत्मने पद में प्रतिज्ञातम पद सिद्ध होता है। वानराणाम राजा यह तेन इति, अर्थात जो वानरों का राजा है उस सुग्रीव के द्वारा बाली के प्रति अपनी शत्रुता के विषय में ये बात कही गई है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।